टुडेज टॉपिक इज प्रोनाउन, सर्वनाम शब्द। आज का आपका टॉपिक है हिंदी ग्रामर में सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के बारे में आज हम आपको बताएंगे। हम लोग पढ़ेंगे आज सर्वनाम के बारे में। लेट्स बी स्टार्ट। सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम क्या होता है, आइए हम लोग जानते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं या किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। देखिएगा, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों का संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि वह, हम, तुम, वह, उसे, कौन आदि। जैसे कि ये आपके सर्वनाम शब्द थे। अब जानते हैं, जैसे कि आइए जानते हैं उदाहरण। जैसे कि आप जानते हैं राम, आपका राम शब्द, ये आप किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी प्लेस का नाम हो। जैसे कि आला, जैसे कि आला प्लेस का नाम हो गया, व्यक्ति का नाम हो गया। वस्तु, वस्तु आपका हो गया मेड। ये सारे शब्द, इस तरह के शब्द आपके सर्वनाम संज्ञा शब्द कहलाते हैं। इस तरह के शब्द आपके संज्ञा शब्द कहलाते हैं। अब इन शब्दों के स्थान पर इन शब्दों का प्रयोग ना करके इन शब्दों का प्रयोग किया जाए उन्हें ही हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। आइए जानते हैं, जैसे कि कौन कौन से हैं। जैसे कि वह, जैसे कि राम, अभी उसमें संज्ञा शब्द में क्या था कि राम जाता है, राधा नाच रही है, तो राधा नाम लेकर बुलाया जा रहा था, लड़की के बारे में बताया जा रहा था। यहाँ पर नाम ना लेकर के वह शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, ये आपके सर्वनाम शब्द हैं। आइए देखते हैं, जैसे कि कौन कौन से हैं। वह मेरा घर है, किसी घर के बारे में बताया जा रहा है तो इंगित किया जा रहा है कि वह मेरा घर, नाम नहीं लिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि वह मेरा घर है। इसमें वह शब्द, इसमें सेकंड में हम स्कूल जाते हैं, इसमें हम शब्द आपका सर्वनाम शब्द है। यह मेरी किताब है, ये किताब किसकी है, यह मेरी, तो ये आपका यह शब्द आपका सर्वनाम शब्द है। फोर्थ पॉइंट में क्या है, तुमसे कोई मिलने आया है, तुमसे कोई मिलने आया है, कोई, तुमसे फोर्थ पॉइंट में कोई शब्द आपका सर्वनाम शब्द है। कोई, किसी के बारे में बात हो रही है, ये कोई शब्द आपका सर्वनाम शब्द हुआ। किसी के बारे में बात बताई जा रही है, कोई मिलने आया है, ये प्रश्नवाचक, ये आपका कोई मिलने आया तुमसे, ये सर्वनाम शब्द, इसमें कोई शब्द हुआ। बाहर कौन खड़ा है, ये आपका जो है कोई मिलने आया है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आया है। और ये बाहर कौन खड़ा है, ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, लेकिन आपको अभी यहाँ पे सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के उदाहरण और सर्वनाम शब्दों के बारे में आपको हम पढ़ा रहे हैं। ये ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगली क्लास में हम आपको सर्वनाम के प्रकार पढ़ाएंगे। ओके, सर्वनाम की परिभाषा याद करके इन पॉइंटों को याद कर लीजिएगा, समझिएगा। ये जो है नेक्स्ट पॉइंट में आपको सर्वनाम शब्द की परिभाषा, प्रकार आपको हम पढ़ाएंगे। आज आपका होमवर्क में क्या है, संज्ञा और सर्वनाम की परिभाषा याद कीजिए। बैक क्लास में हमने आपको संज्ञा शब्द पढ़ाया था, संज्ञा शब्द की परिभाषा और सर्वनाम शब्द की परिभाषा आपको याद करना है। ये आज आपका होमवर्क है। ओके, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। थैंक यू क्लास।